बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्योंकि पेंडिंग में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं। क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। या मैं शॉपिंग करूंगी या फिर मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस शेयर करूंगी। बहुत सारी ड्रेसेस मैं ऐसे ही डिस्पैच कर देती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। खैर चलते हैं, फर्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। सफ़ायर का ये सूट है, सिंपल तरीके से बनाया गया है। देखा जाए गोल नेकलाइन रखा गया है इसका, और इस पर लेस लगाई गई है और साथ में लूप्स में बटन्स लगाए गए हैं कंट्रास्ट के साथ, क्योंकि कंट्रास्ट इस पे प्रोमिनेंट दिखता, अच्छा दिखता, तो इसलिए रेड कलर को यूज़ किया गया। चेक करें, इसका गोल नेकलाइन बनाया गया है जैसे मॉडल कार्ड पे था, और साथ में ख़ुद से एडिशनल चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है क्लाइंट की विश के मुताबिक कि उनको किस तरीके की चीज़ चाहिए। वैसे तो इस पे मैंने लेस ऐड की है, लेस अच्छी लग रही थी, कंट्रास्ट जा रहा था रेड के साथ। और ये लूप्स के साथ बटन्स इस तरह आपको मार्केट से मिल जाते हैं। आप कपड़े के भी बनाना चाहें तो तब भी बनाया जा सकता है। लूप्स के साथ जो बटन लगते हैं ये थोड़े पायदार होते हैं, मज़बूत होते हैं दूसरे बटन से करके, क्योंकि ओवरसीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। खैर यहाँ पर ये तमाम जो है ना, ये पैच जो दिया गया था ये एप्लिक किया गया, जैसे कि मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। ये आपको इसके कॉर्नर्स दिख रहे होंगे, ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये कट वर्क करके इस पर एप्लिक किया गया है, और एप्लिक करके ये ऐसे लगता है इसी के ऊपर काम हुआ है। इस चीज़ की स्टिचिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब एप्लिक किया जाता है, चीज़ों को काट काट के लगाया जाता है, तो ज़ाहिरी बात है स्टिचिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर रेड के साथ इसको कंट्रास्ट किया गया है। बारीक लेस जो है इसके नेक लाइन पर और बाजू पर लगाई गई है, जो कि बहुत डिसेंट दिख रही है। फिनिशिंग आप ख़ुद से चेक कर सकते हैं, कैमरे में दिख रही होगी। बाकी सिंपल सूट रखा गया है। चॉक्स पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि चॉक्स पर भी बारीक वाली लेस लगाई गई है, चौड़ी वाली लेस नहीं लगाई गई। इतनी लेस अच्छी लगती है, डिसेंट दिखती है, क्योंकि ये एज अ पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं, किसी ओकेजन पर ये सूट यूज़ किया जा सकता है, तो ये प्यारा दिख रहा है। नीचे पलटावा देकर इसको फिक्स किया गया, क्योंकि उससे मजबूती आती है। चलते हैं दामन को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये मिडल में ऑर्गेन्जा दिख रही होगी, ये इसके साथ पैच दिया गया था, और मेरे ख्याल में मॉडल कार्ड पर ये पैच जो है स्लीव्स पर लगाया गया है। लेकिन क्योंकि मेरी क्लाइंट को लेंथ लंबी चाहिए थी, और लंबी करने के लिए ये पैच यहाँ दामन पर अटैच किया गया है विद जॉइंटर लेस, यानी कि ये लेस के साथ इसको जॉइंट किया गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। जॉइंटर लेस के साथ जॉइंट किया गया, और नीचे चौड़ी वाली लेस लगाई गई है कि लेंथ को पूरा किया जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये 47 लेंथ चाहिए थी मेरी क्लाइंट को, कपड़ा कम दिया हुआ होता है, तो लेंथ को कैसे लंबा किया जाता है। फ्रंट को तो चलो लंबा कर लिया, बैक साइड को अब किस तरह लंबा किया जाए, क्योंकि आगे जो पैच था वो तो जस्ट बाजुओं के लिए दिया गया था, दामन के लिए तो नहीं था। लेकिन पीछे वाले दामन को किस तरह लंबा किया जाए, तो यहाँ पर कपड़ा लगाया गया है, जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया, जैसे फ्रंट पर किया गया था सेम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर कपड़ा लगाकर अटैच किया गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो पट्टी दी गई थी, इसमें से ना बारीक बारीक सी ये पट्टियाँ काटी गई हैं, जो आपको ये तिरछी तिरछी नज़र आ रही हैं ना, ये इसी ऑर्गेन्जा में से काट कर इसके ऊपर एप्लिक की गई हैं, सिलाई की गई है, कि ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अगर देखने में आए तो ये बिल्कुल सेम एक जैसा ही दिख रहा है। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ड्रेस की लुक निकलती है, खूबसूरत दिखता है। अगर सादा पैच कपड़ा लेकर लगा दिया जाता तो वो बहुत बुरा लगना था, लेकिन जिस तरह ये डिज़ाइन किया गया है, इससे बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि ये कपड़ा कम था और इस पर जोर डाला गया और इस तरह इसको बनाया गया। खैर ट्राउज़र को इसको सिंपल रखा गया है, सिर्फ एक लेस यूज़ की गई है, पेंटिक्स ऊपर नीचे डाल दी गई है।
प्यारा दिख रहा है, हसीन आर्टिकल है। साथ में अभी हम दुपट्टे को भी चेक कर लेते हैं। दुपट्टे पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया गया। मेरी क्लाइंट ने कहा था जस्ट पीको करवा लें, तो मैंने इन्हें डबल शेड में जो पीको होती है वो करवा ली। वो अच्छी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट करी है, क्योंकि क्रिंकल शिफॉन का साथ में दुपट्टा दिया गया था। ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। ब्लैक और रेड वैसे ही बहुत प्यारा कंट्रास्ट दिखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी सफ़ायर का सूट है और अभी हम ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर मेरी कोशिश यही होती है कि जिस तरह मेरी क्लाइंट के विश है उस तरह ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए। कोशिश पूरी होती है और ड्रेसेस को पेंडू लुक ना दी जाए, बिल्कुल डिसेंट लुक दी जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करने से जो है ड्रेस पेंडू दिखना शुरू हो जाता है। खैर ये बॉडी इतनी दी गई थी और इसको एप्लिक किया गया है, जैसे कि इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी शेयर की होगी। वी नेक लाइन के साथ बनाया गया है। पीछे जो है इसका कॉलर दिया गया है, बहुत स्मार्टू दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। पीछे ही सिर्फ जो है बैन बनाया गया है और आगे वी नेक लाइन के साथ लूप्स के साथ गला बनाया गया, बटन्स लगा दिए गए हैं और बाजू भी इसी तरह जो होते हैं कुर्ता स्टाइल में रखे गए हैं, जैसे कि मॉडल पिक्चर में था। बिल्कुल सेम उसी तरीके की बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा कपड़ा क्योंकि कम दिया हुआ होता है, जैसे ये अभी आपको दिख रहा होगा, इसकी कटिंग कुछ इस तरह दी गई है। यहाँ मैं मॉडल पिक्चर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मॉडल पिक्चर की ऐसी स्ट्रेट कटिंग है, तो उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ कटिंग की गई है। क्लाइंट ने कहा था कि जैसे मॉडल पिक्चर है वैसे ही बनाया जाए, तो वैसा ही बनाया गया है। बॉडी इसके साथ ही और नीचे का जब घेर निकाला जाता है तो फिर लेंथ बहुत बड़ी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी लेंथ करने के लिए, क्योंकि मेरी क्लाइंट को 48-46 तक चाहिए थी कितनी हो जाए, लेकिन तब भी नहीं बन सक रही थी। लेस के साथ ये तकरीबन 40-41 तक कुछ इसी तरीके की लेंथ आई है। इतनी लेस, इससे ज़्यादा चौड़ी लेस थी भी नहीं और अगर लगाती तो वो बहुत बुरी लग रही थी। मैंने वही चीज़ सेलेक्ट की जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, अच्छी लग रही है। ऐसे मैं थप देती चीज़ों को तो वो अजीब से लॉन्ग करने के चक्कर में अजीब सी थपी हुई चीज़ लगती, अच्छा ना लगता। ओवरलॉक कर ली जाती है कि धागे शागे ना निकलें। अच्छा इसका ट्राउज़र बहुत सिंपल रखा गया, कुछ भी नहीं करवाया गया, क्योंकि ऑलरेडी फ़्रॉक पे इतना कुछ हुआ है, इतना काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये सिंपल ही अच्छा लग रहा है। और हैंड हैमिंग यानी तुरपाई के साथ इसका फ़ोल्ड किया गया नीचे से। तो चलते हैं नेक्स्ट सूट को भी देख लेते हैं। ये कॉट सेट बनाया गया है, ये मेरी क्लाइंट ने पिक्चर सेंड की थी। मैं कोशिश करूँगी यहाँ अटैच कर सकूँ कि उनको कलर भी यही चाहिए और इसी तरीके का स्टाइल चाहिए। अभी हम ओपन करके देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ख़ुद से भी ऐड की हैं। यहाँ पर ये मॉडल पिक्चर थी और ये सूट तकरीबन 8,000 के लगभग था या कितने का मिल रहा था, लेकिन इसको इसी तरीके सेम इसी तरह डिज़ाइन किया गया, जैसे उसके नेक लाइन था वैसा बनाया गया है। और मेरे ख़्याल में कॉपी करने के लिए भी ना अक्ल की भी ज़रूरत होती है और हाथ में सफाई की भी ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पिक्चर थी बिल्कुल उससे अच्छा ही बना है, उससे बेहतर लग रहा है। पतली सी लेस लगाई गई है नेक लाइन पर, जो सिंपल सी है, छोटी सी लेस लगाई गई है। वी नेक लाइन बनाया, मतलब जैसे मॉडल कार्ड था ना, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ पिक्चर, बिल्कुल वैसे बनाया गया। साथ में ये लूप्स लगाकर इस तरह इसको क्या बोलेंगे, डाल दी गई है। आगे ये भी डाल दिया गया है और साथ में यहाँ पैनल्स में शर्ट बनाई गई है, दरमियान में लेस लगाई गई है, बहुत बारीक सी लेस लगाई गई है। और यहाँ पर पेंटेक्स मैंने टेलर को बोला कि डाल दे, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, जबकि मॉडल पिक्चर में पेंटेक्स नहीं थी, लेकिन ये मैंने ख़ुद से ऐड करवाई, क्योंकि इससे थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। मतलब इस तरह तो बिल्कुल प्लेन सूट होगा ना, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। जब इस तरीके की चीज़ों को ऐड कर दें तो सूट की लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है और प्यारा दिखता है। अच्छा दो साइड, क्योंकि ये पैनल्स में शर्ट बनी है तो पैनल दोनों साइड पे पेंटेक्स डाल दी गई हैं। स्लीव्स सिंपल रखे गए हैं जैसे मॉडल कार्ड पर थे, ऊपर नीचे पेंटेक्स डाली गई हैं, दरमियान में जॉइंटिंग लेस यूज़ की गई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। इस तरीके की डिज़ाइनिंग करने से बड़ा प्यारा लुक आता है। और चेक करें
थोड़ी सी चौड़ी लेस ली गई है और उसको बाजुओं पर लगा दिया गया है। चौड़ी लेस का ये मुझे प्यारी लग रही थी ना, ये कलर यकीन माने ढूंढना इतना मुश्किल है और बहुत मुश्किल से आपको इस कलर में लेस मिलती है, तो ये मुझे चौड़ी वाली मिली, जबकि मॉडल कार्ड में थोड़ी सी छोटी वाली लेस लगी थी लेकिन ये भी बहुत प्यारी दिख रही है। दामन पर भी इस लेस को आगे पीछे दामन पर भी लगाया गया है। चेक करें ना, लेस मुझे अच्छी लगी थी तो इसको सिंपल तरीके से लगाया गया, बहुत किचमिच नहीं किया गया। ड्रेस को डिज़ाइन करने में और मेरे ख़्याल में स्टिचिंग में और थपने में बहुत फ़र्क होता है। मेरी कोशिश ये होती है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ड्रेस उतना ही बनाया जाए, इतनी ही चीज़ें लगाई जाए जितना उस पर डिसेंट लगे, अच्छा लगे, किचमिच ना की जाए। खैर सिंपल सा ट्राउज़र रखा गया, धागे शागे हटा लिया करें क्योंकि ज़ाहिर बात है टेलर के पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो धागे वागे लगे हुए होते हैं। पेंटेक्स डाली गई हैं सिंपल सी, और साथ ही साथ यहाँ पर बारीक वाली लेस जो है ट्राउज़र पे लगाई गई है जो कि बहुत डिसेंट लग रही है, बहुत प्यारी दिख रही है। चेक करें, ऐसे पलटा देकर इसको फ़िक्स किया जाता है क्योंकि अच्छे से फ़िक्स हो जाए लेस। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं कि नेक्स्ट मैंने कैसे बनाया है। ये सिल्क का, ये भी सफ़ायर का सूट है। आज मुझे ऐसा लगता है सारे ही सफ़ायर के सूट आ रहे हैं। तो खैर ये भी मेरी क्लाइंट ने मुझे पिक्चर सेंड की थी कि उन्हें कोट कॉलर जैसे होता है उसमें कोट कॉलर बोलेंगे, ये कोट कॉलर नहीं है, ये शर्ट कॉलर के साथ बनाई गई है। तो उन्होंने पिक्चर सेंड की थी और इसी तरह कॉलर रखा गया है और इसको बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्क में ये कपड़ा है। अच्छा, यहाँ 2 बटन्स ना टिच बटन अटैच किए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, यानी कि इसको रिमूव कर दें तो बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। ये एहतियातन लगाए गए हैं वो इस वजह से कि हो सकता है कि किसी को बंद करना पड़ जाए, और अगर आप हटाना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत लॉन्ग नहीं है कि मतलब दिखेगा, अगर आप हटा भी सकते हैं। बाजुओं को सिंपल रखा गया है, जो इसके साथ बॉर्डर दिया गया था उसको यहाँ पर बाजुओं पर अटैच कर दिया गया है। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। बहुत डिफरेंट आर्टिकल है, बहुत प्यारा है। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे चल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका मैंने जिस तरह ट्राउज़र बनाया वो किस तरह बनाया गया। तो खैर यहाँ एक फ्रंट पर एक प्लेट दी गई है और गोल दामन के साथ इसको बनाया गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्लिप हो रहा है इसलिए बार बार जो है स्लिप हो के फिसल जाता है। तो गोल दामन के साथ ये बनाया गया है, छोटे चॉक्स रखे गए हैं। ये भी मेरे क्लाइंट की विश थी कि उस हिसाब से ही रखा जाए, तो इस तरह इसको बनाया गया है। शॉर्ट शर्ट है, मेरे ख्याल में 36 इंचेस में ये शर्ट होगी, और साथ में ये इसका ट्राउज़र ये भी सिल्क में था। और सिल्क ज़ाहिर बात है अगर इसका बूट कट स्टाइल में बनाया जाता तो सिल्क तो इधर उधर ही हो जानी थी, मज़ा ही नहीं आना था, प्यारा बनना ही नहीं था। तो इसके नीचे फ्यूज़िंग करवाई गई है। फ्यूज़िंग क्या है आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह फ्यूज़िंग किस तरह मैंने करवाई है आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्यूज़िंग से इसमें एक ठहराव पैदा आ गया है, एक स्टिफनेस आ जाती है। तो इसका बूट कट स्टाइल चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। अगर ये सिंपल सिल्क में होता ना तो इस तरह लुक बिल्कुल भी नहीं आनी थी और बिल्कुल नहीं अच्छा लगना था, क्योंकि वो साथ साथ ढलका ढलका होता, अजीब सा होता। लेकिन फ्यूज़िंग करवाने से इसमें एक स्टिफनेस आ गई है, ये होल्ड हो गया है और बूट कट स्टाइल बहुत प्यारा दिख रहा है। तो खैर अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा चिकनकारी में ये सूट लिया मैंने, और साथ ही साथ इसके आगे पीछे दामन पर इस तरीके की लेस को अटैच किया गया जो इस कढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट करी है। यकीन माने को इतनी हसीन दिख रही थी, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा था। ये लेसेस के साथ नहीं दी गई थी, सिंपल चिकनकारी की शर्ट है और इसके आगे पीछे दामन में इस तरीके की लेस को अटैच करने से इसकी लुक ही कुछ और निकल आई है। और ये स्लीव्स पर 2-3 लेसेस लगाई गई हैं, अटैच की गई हैं, और ये जैसे आपको दिख रहा होगा इससे ये होता है एक प्रॉपर लुक निकल आती है, प्यारा स्टाइल बन जाता है, डिज़ाइन बन जाता है। खैर दुपट्टे पर भी बहुत बारीक वाली पलटावे के साथ लेस को लगाया गया क्योंकि उससे थोड़ी सी
ग्रिप आ जाती है दुपट्टे में, और सिंपल शलवार के साथ इसको बनाया गया है। अच्छा चलते हैं फ्यूज़िंग को चेक कर लेते हैं। इस तरह जी मैंने फ्यूज़िंग करवाई। इस सिल्क को पहले फ्यूज़ लिया, फ्यूज़ के बाद मैंने इसको आयरन किया। कटिंग उसी हिसाब से जितना कपड़ा था उस हिसाब से किया गया। वो क्लिप्स मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किए, मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब चेक करें, ये जब फ्यूज़ करवाते हैं तो ये यहाँ पर बल आ गया, और मैंने इनसे कहा ये बल मुझे नहीं चाहिए, इसको क्लियर करें, क्योंकि ये अगर बल रहता तो वो तो अच्छा तो नहीं लगना था ना। फिर इन्होंने इसको खोला और खोल कर दोबारा इस मशीन में, ये हीटिंग मशीन है, इसको ये तकरीबन 15 से 20 मिनट रखते हैं हीट। जब ये गर्म हो जाती है और फिर उसके बाद जो है इस मशीन के प्रोसेस से इस शर्ट को, इस कपड़े को निकाला जाता है, और इसको कहते हैं फ्यूज़िंग करवाना। ये कपड़ा जो फ्यूज़ है इसके साथ अटैच हो गई है बिल्कुल मज़बूती के साथ, और ये नहीं उतरेगी, तो एक स्टिफनेस आ जाती है। बूट कट प्यारा दिखता है, ये तभी प्यारा दिखता है, अक्सर कोट, वेस्ट कोट, इस तरीके की चीज़ों में ये यूज़ होती है। खैर, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।